पर काली जी मठ मंदिर के अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी को सीट दीजिए, कुर्सी दीजिए। हाँ, मठ स्वामी विवेकानंद जी, मानी राजनाथ सिंह जी का, मुख्य अतिथि मानी राजनाथ सिंह जी का बुके, पुष्प गुच्छ बुके देकर स्वागत करेंगे। हमारे मध्य एक बड़ी माला से आपसे अनुरोध है, आप बड़ी माला से हमारे बीच दीपक जी, धीरेन्द्र अवस्थी जी, अनुराग रस्तोगी जी, दीप प्रकाश जी, राहुल वाल्मीकि जी, रामेंद्र अवस्थी जी, उमेश पाटिल जी, गजानन जी। हेलो, हमारे मध्य इसी स्वागत श्रृंखला में माननीय विजय पाठक जी का राहुल वाल्मीकि जी, नारायण शुक्ला जी अनुरोध करेंगे। अब आप बोल दीजिए। राहुल वाल्मीकि जी एक स्मृति चिन्ह, उमेश जी जल्दी दीजिए, टाइम लगाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, आप चले जाइए भाई साहब। हाँ, खड़े हो जाइए। मराठी समाज उत्तर प्रदेश द्वारा एक स्मृति चिन्ह, काली जी मंदिर के सब लोग सदस्य हैं। राहुल वाल्मीकि जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, हाँ, धीरेन्द्र, दीप प्रकाश जी और धीरू अवस्थी जी, जयवीर सिंह जी भाई साहब का एक पुष्प गुच्छ और एक स्मृति चिन्ह देकर धीरू अवस्थी और जयदीप प्रकाश जी। और इस कार्यक्रम में सेतु का काम करने वाले भाई महेंद्र सिंह जी के लिए एक स्मृति चिन्ह, एक पुष्प गुच्छ। आइए, जल्दी आइए। राहुल जी, मैं मानी जी से क्षमा मांगते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय महेंद्र सिंह जी हम सब लोगों के अभिभावक के रूप में, डॉक्टर नीरज बोरा जी ने भी कहा है महेंद्र सिंह जी बोल देंगे, मैं अनुरोध करूंगा। डॉक्टर नीरज बोरा जी आप आइए। डॉक्टर नीरज बोरा जी आप शब्दों से स्वागत कर दीजिए क्योंकि समय का अभाव है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमंत लाल की, बोलिए काली मैया की, बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की, भारत माता की। आज बड़ी काली जी मंदिर के इस नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह में मंच पर उपस्थित हम सब के अभिभावक, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद ऐसे आदरणीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी मंच पर हैं। एक बार आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर गगनभेदी तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। चौक की इस धरती पर, लखनऊ की इस धरती पर जोरदार तालियों के साथ। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय श्रीमान पर्यटन मंत्री हम सब के प्रिय श्रीमान जयवीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय पूजनीय संत श्री आत्मानंद जी, परम पूजनीय संत अच्युतानंद जी, परम पूज्य संत श्री विवेकानंद गिरी जी महाराज, मंचासीन आदरणीय पूर्व मंत्री सदस्य विधान परिषद और मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान आनंद द्विवेदी जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय बहन सुषमा खरकवाल जी, सदस्य विधान परिषद हम सब के प्रिय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान मुकेश शर्मा जी, मंचासीन समस्त अतिथिगण,
यहाँ पर संचालन कर रहे इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद अनुराग मिश्रा अन्नू जी, सामने बैठी जगदम्बा स्वरूपा, सभी मातृशक्ति और सभी महानुभाव चौक क्षेत्र के हमारे बीच में लखनऊ के सभी लोग। आज सौभाग्य की बात है कि सैकड़ों हजारों वर्ष पुराने इस काली पीठ हुआ है और यहाँ पर एक नवीन भवन जो उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा 2 मंजिला भवन बनाया गया है, जो यहाँ पर इस मंदिर परिसर से जुड़ा हुआ है। आज उसका लोकार्पण आपके करकमलों से हो रहा है। एक बार गगन भेदी तालियां बजाकर अभिनंदन करें इस लोकार्पण भवन के शुभारंभ के लिए माननीय जी का। माननीय जी, यह काली पीठ सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी है और यहाँ पर इसी के समीप कभी गोमती बहती थी। लखनऊ के अंदर जहाँ पर नवाबों का इतिहास है, उससे भी पौराणिक इतिहास हिंदू सनातन धर्म का है, जहाँ पर बड़ी काली जी का मंदिर, कोणेश्वर महादेव का मंदिर, नेमिनाथ भगवान का मंदिर, दादाबाड़ी का मंदिर और हमारे बीच में श्री नेमिनाथ जी का जो मंदिर चूड़ी वाली गली में है, ये 4 पौराणिक मंदिर हैं। और माननीय पर्यटन मंत्री जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरे लखनऊ के इस क्षेत्र के लोगों की इच्छा है कि पर्यटन के मानचित्र पर इन मंदिरों का नाम अंकित हो लखनऊ में, क्योंकि इनका इतिहास यहाँ के नवाबों के इतिहास से भी ज्यादा पुराना इतिहास है। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का इतिहास है। आपके यहाँ शुभागमन पर हम बार बार आपका वंदन और अभिनंदन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए एक बार नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसी श्रृंखला में आज के विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए हमारे बीच पर्यटन मंत्री और कई बार लगातार इस मंदिर के विकास के लिए आप यहाँ पर आ चुके हैं। आपके अथक प्रयासों से तीसरी बार हमें किस्त मिली। पर्यटन मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी हमारे बीच, मैं अनुरोध करूंगा आए और हम सब लोगों को आशीर्वाद देने की कृपा करें। बड़ी काली मंदिर के पर्यटन विकास और पर्यटन सुविधाओं की अविष्कारना सुविधाओं के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में हम सबके संरक्षक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूरे देश के प्रिय भारत के वरिष्ठ मंत्री, आदरणीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हमारे लोकप्रिय जनप्रिय डिप्टी सीएम यूपी आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, महापौर जिलाध्यक्ष जी आदरणीय महेंद्र जी भाई साहब, हमारे नीरज बोरा जी, हमारी पार्टी संगठन के सभी उपस्थित महानुभाव, जनप्रतिनिधिगण और यहाँ मंचासीन संत समाज के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब उपस्थित काली मंदिर के भक्तों का भी बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। आप सबको इस नवीन विकास कार्य के शुभारंभ के मौके पर बधाई देता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश को और देश को बदलते हुए आपने अपने सामने देखा है। जब से केंद्र में आपकी सरकार बनी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी की सरकार 11 साल से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 8 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार आपके बीच में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में सोच, उत्तर प्रदेश के बारे में अवधारणा, देश के बारे में पूरे विश्व की अवधारणा बदलने का काम हुआ है। उसी तारतम्य में जहां एक और हम लोग अपनी सनातन संस्कृति, परंपरा, आदर्श और मूल्यों को कहीं न कहीं पीछे धकेलते हुए देख रहे थे, इन वर्षों में सनातन संस्कृति और परंपरा को नए आयाम और मुकाम हासिल हुए हैं। हम लोगों ने आज कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा या पर्यटन विकास के लिए
अपने सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण पौराणिक आध्यात्मिक स्थलों को विकसित करने का काम न किया हो। और हमें खुशी है कि पिछले सालों में यदि लखनऊ अकेले लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो हम लोगों ने 166.53 करोड़ रुपया का अपने पर्यटन विभाग से विकास के कार्य सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए अकेले लखनऊ में देने का काम किया है। और इस साल भी आदरणीय रक्षा मंत्री बड़े भाई आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में, उनके आदेशानुसार लगभग 18 परियोजनाएं इस वर्ष 2025-26 में स्वीकृत हुई हैं और उनका काम भी आपको धरातल पर उतरता हुआ अगले कुछ महीनों में दिखाई पड़ने लगेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग आपके सम्मान के लिए सदैव तत्पर खड़ा है और आपके ही विभाग का, रक्षा मंत्रालय का आईएनएस गोमती युद्धपोत को भी उसके सारे साजो सामान सहित पूरे युद्धपोत को एक बड़े म्यूजियम के रूप में हम लोग लखनऊ में आपके लिए स्थापित करने का काम कर रहे हैं, ताकि लखनऊ में जो भी सैलानी, जो भी देश और विदेश के आए, वो भारतीय रक्षा के लंबे समय तक सेवाएं दे चुके आईएनएस गोमती का वास्तविक स्वरूप में दर्शन कर सके, आनंद ले सके, जान सके। ये लखनऊ के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण होंगे। मैं पुनः इस आशा विश्वास के साथ कि इसी तरह आदरणीय रक्षा मंत्री की कृपा, उनका आशीर्वाद लखनऊ वालों पर, हम सब पर, पूरे प्रदेश पर बनी रहे, उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। निश्चित रूप से आदरणीय रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में हम आगे लखनऊ सहित पूरे प्रदेश को सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सनातनी परंपरा, आदत और जीवन मूल्यों के लिए समर्पित भाव से आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं पुनः माननीय रक्षा मंत्री का हृदय से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने आकर के पर्यटन विभाग के किए गए इस कार्य का यहाँ लोकार्पण करके आपके बीच में स्थापित करने का, आज से शुभारंभ करने का काम किया है। उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, मंच को भी प्रणाम करते हुए, संत समाज के पैरों में बहुत बहुत चढ़ वंदन करते हुए आप सबका भी अभिनंदन और बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बड़ी काली मैया मंदिर की, बड़ी काली माई की जय जय श्री राम। हर हर महादेव। इसी श्रृंखला में मैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित करूंगा कि आए। लगातार यहाँ के हर कार्यक्रमों में लगभग वो निश्चित पहुंचते हैं कि या कन्या पूजन हो, जाए नवरात्र का मंदिर मेले हो। मैं अनुरोध करूंगा माननीय ब्रजेश पाठक जी से। हेलो हेलो। मठ श्री बड़ी काली मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके अभिभावक, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, माननीय मंत्री पर्यटन आदरणीय जयवीर सिंह जी, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी गौरी शंकर दास जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, स्थानीय विधायक हमारे मित्र आदरणीय नीरज बोरा जी, महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, हमारे लोकप्रिय साथी अंजनी श्रीवास्तव जी, स्थानीय पार्षद व संचालन कर रहे अनुराग मिश्र जी, हमारे एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी, मंच पर उपस्थित तथा सामने बैठे अमित टंडन जी, कपूर साहब, सामने बैठे सभी हमारे वरिष्ठ जन भाइयों तथा बहनों। नहीं लिया है। मां की कृपा से हम सब लखनऊ वासी, घर में कोई भी खुशी का काम होता है, चाहे पसनी हो, चाहे मुंडन हो, चाहे विवाह हो या और कोई काम हो,
तो बगैर बड़ी काली मैया के पूरा ना हो गया। आज बड़ी कृपा भाई माननीय रक्षा मंत्री जी की कि लखनऊ के इतने भव्य प्राचीन मंदिर में एक बड़े हाल का उद्घाटन और ढेर सारे काम करे हुए खातिर आज माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ आए। हम बहुत हृदय की गहराइयों से लखनऊ वासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करी थे और बहुत बहुत आभार प्रकट की थे। काली मैया की कृपा से पूरा देश में इस समय सनातन का झंडा माननीय मोदी जी का नेतृत्व में दुनिया में फहराती है। आप सब जानत हो कि इस समय सावन चलती है और सावन में हमारे कांवरिया भाई बहन एकदम गंगा जल चढ़ावे खातिर भोलेनाथ का याद कर रहे हैं। और भोलेनाथ के कृपा से जब सावन महीना चलत होए ऐसे काली मैया का काम हो जाए, समझ लो सबकी मनोकामना पूरी। जो जो लोग आए काली मैया दर्शन करे सबकी मनोकामना पूरी। तो हम सब यही कह रहे हैं कि हमारी जितनी ताकत ऊर्जा है अपनी लखनऊ वासिन के रक्षा मंत्री जी का लगाए और रक्षा मंत्री जी सनातन का झंडा पूरी दुनिया में आकाश में फहराए दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो काली मैया की। हम लोगों को जिनका बेसब्री से इंतजार था, हम सब लोगों के हृदय में वास करने वाले हम लोगों के अभिभावक, मैं मानी जी से 1 मिनट में एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर ये पुराने लखनऊ में सनातन का लगभग सारे कार्यक्रम होते हैं। राधाष्टमी, गोपाष्टमी, जगन्नाथ यात्रा, राम मनोती शोभा यात्रा, और उसमें हम सब लोग आपको सबसे पहला नाम मुख्य संरक्षक के रूप में आपको डालकर ही उस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। आज ये सब लोग आपको अपने बीच पाकर बहुत हृदय से अभिनंदित करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, हम लोग के अभिभावक, मैं अनुरोध करूंगा आए हम लोग को आशीर्वाद देने की कृपा करें। बोलिए बड़ी काली मैया की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, अध्यक्ष बोध गया मठ, श्रीमत बाड़ी काली जी मंदिर, परम पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री गौरी शंकर दास जी महाराज, और हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, और उत्तर प्रदेश के बहुत ही सक्रिय और प्रभावी पर्यटन मंत्री श्रीमान जयवीर सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, अध्यक्ष लखनऊ महानगर श्री आनंद जी द्विवेदी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा जी खरकवाल, लोकप्रिय विधायक श्री नीरज जी बोरा, श्री अंजनी श्रीवास्तव, श्री अमित टंडन, श्री अनुराग मिश्र जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और एक छूट गए हमारे रामचंद्र जी प्रधान सदस्य विधान परिषद, और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों और बड़ी काली माँ के सभी भक्तों। सबसे पहले तो मैं श्री बड़ी काली जी मंदिर में विराजमान माँ काली के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें नमन करता हूँ। साथियों, उनके आशीर्वाद से केवल चौक और लखनऊ ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का विकास और उत्थान तेजी के साथ हो रहा है। लखनऊ के चौक में स्थित यह प्राचीन मंदिर कब से अस्तित्व में है इसकी जानकारी तो शायद ही किसी के पास नहीं है, मगर मान्यता है कि यह मंदिर 2000 सालों से अधिक समय का यह मंदिर यहाँ पर विराजित है। साथियों, मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी, जिसका उल्लेख संभवतः लालजी टंडन जी जो यहाँ के मंत्री हुआ करते थे, जो एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में भी इसका उल्लेख किया है। साथियों, इस मंदिर में समाज के सक्रिय योगदान से समय समय पर इसे विस्तार और आकार देने का प्रयास भी लोगों के द्वारा किया गया है। मुझे खुशी है कि समाज के साथ साथ सरकार की तरफ से भी ये प्रयास हो रहे हैं, और जो प्रयास हो रहे हैं उसमें विशेष प्रयास हमारे
उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी का है। मैं जयवीर सिंह जी को मैं विशेष रूप से साधुवाद अपनी तरफ से देता हूं। आज जिन भवनों का उद्घाटन हुआ है वह इसी प्रयास का मैं मानता हूं कि एक नया यह संस्करण है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री और साथ ही संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यदि मैं कहूं कि चौक में स्थित यह श्री बड़ी काली जी का मंदिर लखनऊ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है तो यह कहना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। जब लखनऊ भी नहीं था तब भी यह मंदिर था, और जब आज यह लखनऊ एक स्वरूप ले रहा है तब भी यह मंदिर हम सबकी प्रेरणा के शक्ति के रूप में इस स्थान पर मौजूद है। साथियों, मुझे जानकारी मिली है कि सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार अमृतलाल जी नागर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने आजीवन मां की सेवा में लगे रहे और इस मंदिर की महिमा देखिए। एक बार लखनऊ के इस चौक में आए तो यहीं के होकर वह रह गए। मैं मानता हूं कि मुझे भी काली मां ने अपनाया है और मैं आजीवन लखनऊ के प्रतिनिधि के रूप में सेवा का व्रत लेकर सार्वजनिक जीवन में यहां पर काम कर रहा हूं। यह बड़ी काली मां का ही यह आशीर्वाद है। साथियों, इस चौक इलाके से जुड़ा एक रोचक किस्सा है जिसमें अमृतलाल नागर जी ने अपने किसी साहित्यकार मित्र से पूछने पर बताया है कि चौक और लखनऊ अपने आप में यह एक अनोखा संसार है। जो यहाँ है वह और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वो तो यहाँ तक कहते थे कि चौक और लखनऊ अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, अपने आप में एक यह विश्वविद्यालय है। वक्त ने इस लखनऊ को काफी बदला है मेरे बहनों भाइयों, मगर यह लखनऊ कितना भी बदल जाए अपने अंदर का लखनऊ यह हमेशा कायम रखेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। साथियों, यह जुलाई का महीना चल रहा है। यह भारतीय सेनाओं के इतिहास के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण है। आज के 26 साल पहले 1999 में इन्हीं दिनों कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष चल रहा था। पाकिस्तान ने भारत की धरती पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश की थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री और इसी लखनऊ महानगर के जनप्रतिनिधि सांसद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। अटल जी ने के नेतृत्व में भारत ने संकल्प लिया कि भारत के एक एक इंच जमीन खाली कराई जाएगी और खाली कराकर ही उन्होंने दम लिया। ऐसे हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आप संयोग देखिए कि भारतीय सेना की जिस रेजिमेंट में कैप्टन मनोज पांडे अपनी सेवाएं दे रहे थे उनका नाम है गोरखा राइफल्स। उस रेजिमेंट का जयघोष है जय महाकाली आयो गुरखाली, जय महाकाली आयो गुरखाली, उसका जयघोष है। और इसी देश में वीरता की प्रेरणा शक्ति है महाकाली। इस साल कारगिल युद्ध की 21वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस मौके पर हमें कैप्टन मनोज पांडे समेत सभी वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने मां भारती के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। साथियों, भारतीय सेनाओं पर मां काली की विशेष कृपा रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य, वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। पूरी तरह से आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। इस ऑपरेशन में महिला सैनिकों और पायलटों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। केवल पुरुष सैनिक ही नहीं बल्कि महिला सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और मां काली के एक स्वरूप से दुश्मनों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। साथियों, भारत एक ऐसा देश है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का एक उदाहरण रहा है। हमने प्रगति के प्रतिमान गढ़े हैं और समृद्धि के सोपान भी तय किए हैं। भारत ने कभी भौतिक उन्नति को
भौगोलिक विस्तार और शोषण का माध्यम नहीं बनने दिया, यह भारत की एक सबसे बड़ी विशेषता है। भौतिक प्रगति के लिए भी हमने आध्यात्मिक और मानवीय प्रतीकों की रचना की है और उसका दिव्य स्वरूप ही है भारत की समृद्ध संस्कृति में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथियों, गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को, प्रतीकों को निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण यह आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव यह स्वाभाविक रूप से मजबूत होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया गया था और यह सोच दशकों तक देश के ऊपर हावी रही। इसका नतीजा यह हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया। अपनी विरासत पर गर्व करना यह देश जैसे लगता था कि भूल गया हो, मगर आज भारत मेरे दोस्तों बदल चुका है और विकास के साथ साथ विरासत का भी संरक्षण हमारा देश कर रहा है आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। साथियों, आपके सामने एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हमारे इसी मिशन का यह परिणाम है। यहां लखनऊ में यह महाकाली मंदिर भी और भव्य एवं दिव्य स्वरूप ले, इसके लिए भी हम लोगों को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूं। यहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए फिर बड़ी काली मां के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए और जो संत यहाँ पर उपस्थित हैं इनके चरणों में भी शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए और इनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि इन्होंने इस मंदिर के पुनर्निर्माण की तरफ विशेष ध्यान दिया है। यह भी निर्णय हुआ है एक यहाँ पर सत्संग भवन बनाया जाएगा। हमारे पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी ने यह घोषणा की है, यहाँ पर एक सत्संग भवन बनाया जाएगा। भव्य व सत्संग भवन होगा ताकि लखनऊ के लोग आकर उस सत्संग में भाग ले सकें, यहाँ पर पूजा पाठ जो भी करना चाहें वह कर सकें। और एक काम और किया और साथ ही साथ यदि आप योगासन करना चाहते हैं तो यहाँ पर योगा का भी एक केंद्र का निर्माण यह पर्यटन मंत्रालय कराएगा। मैं समझता हूं इसके लिए जयवीर सिंह जी हमारे पर्यटन मंत्री सचमुच ये बधाई के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी के प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करूंगा। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों के मन की बात पूरी हुई। माननीय जी ने घोषणा भी की और जयवीर सिंह भाई साहब ने घोषणा की है। एक बार पूरा सदन तालियों के साथ अभिवादन करे हमारे मंचस्थ लोगों को। मैं माननीय जी एक मिनट का और समय लूंगा। हमारे बीच आज हमारे जो दूर दूर से आए हुए चार साधु महात्मा हैं, इनका सम्मान भी शेष था। मैं अनुरोध करूंगा माननीय महेंद्र सिंह भाई साहब से और पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच स्वामी आत्मानंद जी जो हमारे मध्य आए हैं लेके जाओ।